जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास एक केस स्टडी है वो ये है कि ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र और ये है 2009 मॉडल। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि कस्टमर ने ये कंप्लेंट की है कि रात को जब मर्जी गाड़ी जो ना इसका सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जो है ना बिल बगैर किसी इंडिकेशन के ना तो कम्बिनेशन मीटर के अंदर कोई साइन आता है कि कोई चीज़ खुली है और सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू कर देता है और इंतहाई परेशानी का जो है ना बाइस बनी हुई है ये गाड़ी। और जब चाहे इसका दिल मर्जी जब चाहे तो ये जो है ना सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमने इसकी इंस्पेक्शन की, गाड़ी हमारे पास आई तो हमने देखा इसमें टेस्ला का पैनल लगा हुआ था। टेस्ला के पैनल की वजह से ये हो सकता था वायरिंग के अंदर उन्होंने कोई छेड़खानी की हो, क्योंकि वायर कट शट करके लगाते हैं। लेकिन जब भी हमने पैनल खोला तो पैनल के अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं थी, वो ग्रिप टू ग्रिप था, तो लिहाजा उसकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था। फिर हमने इसकी जो है ना इसकी साइड्स बगल की, क्योंकि लैंड क्रूजर्स और पार्डो के अंदर ये इशू है कि इनकी साइड्स के अंदर जब पानी आ जाता है, क्योंकि सनरूफ जैसे ही इसका जो है फुल होता है, पाइप बंद होता है, तो यहाँ से पानी का ड्रेन होता हुआ तो इसकी साइड्स के ऊपर आ जाता है और जो कि शॉर्ट सर्किट का बाइस बनता है, रस्ट बन जाती है और शॉर्ट सर्किट होता है, और जिसकी वजह से इस तरह को कोई मिस सिग्नल मिलता है तो जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू कर देता है। तो लेकिन हमने जब इसको इंस्पेक्ट किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थी गाड़ी। फिर फर्दर हमने इसको जो मज़ीद इंस्पेक्शन की, इसका एंटी स्मार्ट सिस्टम को चेक किया तो उसके कनेक्टर्स के अंदर भी कोई किसी किस्म का कोई रस्ट फॉर्मेशन या वाटर मार्क नहीं थे, तो लिहाजा उस तरफ से गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे अब गाड़ी जो है कि नॉर्मली ये होता था कि जैसे गाड़ी सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता है तो अगर किसी स्विच के अंदर प्रॉब्लम हो तो कम्बिनेशन मीटर के अंदर आपको उस डोर का साइन आ जाता है कि लेफ़्ट डोर ओपन है, राइट डोर ओपन है, बैक डोर ओपन है। लेकिन जैसे ही ये अलार्म बजा तो मैंने जब गाड़ी को चेक किया तो किसी का कोई इंडिकेशन नहीं था। अच्छा, इन गाड़ियों के अंदर एक ये है कि जब इसका हुड ओपन होता है तो इसका कोई साइन नहीं आता और हुड के साथ भी सिक्योरिटी अलार्म का सर्किट है। ठीक है, वहाँ पे कर्सिटी स्विच लगा हुआ है कि हुड जब कोई खोलने की कोशिश करता है तो ये अलार्म सिक्योरिटी अलार्म बनना शुरू कर देता है। तो अब उसके ओपन होने का साइन नहीं आ रहा था। तो ये इंडिकेशन है, एक आसान तरीका है जब आपकी कोई गाड़ी जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम करती है कि रात को बगैर बताए, इवन दैन के फॉर्च्यूनर है, रेवो है, हाइलक्स है, इनके अंदर ये भी फंक्शन मौजूद है। तो उसमें अगर आपकी गाड़ी इस तरह बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी यानी कि सिक्योरिटी अलार्म उसका बजना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गाड़ी को अनलॉक किए बगैर कॉम्बिनेशन मीटर के अंदर देखना है कि किसी डोर के ओपन होने का साइन तो नहीं आ रहा। अगर किसी डोर के ओपन होने का साइन उसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब कि आपके उसका मुतलका जो कर्सिटी स्विच है डोर का, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर कोई भी डोर का साइन नहीं आ रहा तो फिर इसके हुड लॉक के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने वायरिंग को चेक किया, वायरिंग को प्रॉपर देखा तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। तो हम आगे मज़ीद आपको दिखाते हैं वायरिंग को भी। फिर हम इसके सामने जो है ना डोर, जो उसका हुड का जो लॉक था उसके अंदर आए, उसका कनेक्टर उतारा, कनेक्टर उतार के उसकी वायरिंग चेक की तो वायरिंग बिल्कुल ठीक थी। तो ये एक टूल बनाया हुआ है, यानी कि एक तरीकाकार है इसको चेक करने का कि आपने क्या करना है कि इसको जो लॉक को चेक करने का तरीकाकार ये है कि इसके अंदर जो है ना इसकी पिन के अंदर यू डाल देना आपने। यू डालने के बाद गाड़ी को दोबारा सिक्योरिटी अलार्म ऑन नहीं होना चाहिए। अगर इसका जो है ना हुड के लॉक का इशू होगा तो इसका मतलब ये हम यू डालेंगे तो गाड़ी के अंदर दोबारा सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजना चाहिए। तो तकरीबन 1 घंटे से हमने ये यू डाला हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये इसके हुड के लॉक के अंदर इशू था। लेकिन जब हमने इसके हुड के लॉक को वैसे लॉक किया और यू नहीं डाला हुआ था तो गाड़ी ने तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है ना सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया। और लेकिन जैसे ही मैं कम्बिनेशन मीटर को देखा तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई साइन नहीं था, तो हम डायरेक्टली जो है ना इसके ऊपर आ गए। तो एक तरीकाकार ये भी है कि आप इसके अंदर यू डालें, यू डाल के जो है ना इसको चेक करें। अगर तो आपकी गाड़ी दोबारा सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता तो इट्स मीन दैट कि आपके जो ना हुड लॉक के अंदर प्रॉब्लम है। अब हुड लॉक की इंस्पेक्शन भी हम करते हैं, उसको भी देखते हैं, उसके बारे में फर्दर आपको बताते हैं। अच्छा, हम आपको जो है ना इसका प्रॉपर वैलिड तरीका बताते हैं कि हुड लॉक की अगर इंस्पेक्शन करनी है, आपने डबल वेरिफिकेशन करनी है तो वो तरीकाकार क्या है। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये स्टेप बता रहा है कि जो हुड लॉक की जो इंस्पेक्शन है वो इस तरह से है कि हुड लॉक को जो रिमूव करें आप और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें। तो जब आपका हुड लॉक पोजीशन पे होगा उस वक्त आपकी रेजिस्टेंस 10 किलो ओम और हायर होनी चाहिए, और जब अनलॉक पोजीशन पे हो तो 10 किलो ओम
और हायर होनी चाहिए, और जब लॉक पोजीशन पे हो तो बिलो 1 ओम होने चाहिए। तो हम इसके हुड लॉक को खोलते हैं और चेक करते हैं आया कि क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस की इसी तरह ही आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमने क्या किया कि इसका जो ना हुड लॉक जो ना सेपरेट कर लिया, और जैसा कि इसका कनेक्टर है, इसके अंदर 4 पिन्स है, 4 पिन्स हैं, लेकिन जो 2 वाली हैं वो और हैं, क्योंकि इसके सेम कनेक्टर के सामने आप जो सेम पिन्स हैं उसको चेक करना है। तो हमारी जो सेम पिन इसके सामने आ रही थी वाइट वाली के सामने, तो इन दोनों के दरमियान हमने रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले आपने इसको जो है ना लॉक कर लेना है, लॉक करके आपने उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। अब हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। इस वक्त ये लॉक पोजीशन के ऊपर है, और लॉक पोजीशन के ऊपर क्या है, इसको जो है ना बिलो 1 ओम होना चाहिए, लेकिन ये ओपन आ रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई इशू है। अब इसको जो है ना अनलॉक करके चेक करते हैं उसमें क्या आ रहा है। ये जो लॉक अनलॉक हो गया है, अब यहाँ पे इसकी 10 किलो ओम और हायर आनी चाहिए, और सेम वही वायर के सामने आपने वायर चेक करनी है। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 10 किलो ओम और हायर आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जी बिलो 1 ओम। इसका मतलब इसका जो कर्सिटी स्विच है, इसके अंदर जो स्विच लगा है वो शॉर्ट है, क्योंकि जैसे बोनट ओपन होता है तो इसको क्या बताना चाहिए कि बोनट जो है ना अनलॉक है और वहाँ पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट उलट आ रहा है। जैसा कि आपको मैं रिपेयर मैनुअल के अंदर दिखाया, ये बिल्कुल उलट वैल्यू आ रही है। लॉक पोजीशन के ऊपर इसको बिलो 1 ओम होना चाहिए था, अनलॉक पोजीशन के ऊपर इसको जो है ना 10 किलो ओम और हायर होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल उलट आ रहा है। इसका मतलब इसके लॉक के अंदर इशू है। तो इस वक्त तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं, गाड़ी ने दोबारा इशू नहीं किया, वरना 20 मिनट के बाद सिक्योरिटी अलार्म इसका बजना शुरू हो जाता था। तो ये है कि ये वक्ती तौर पे एक जो है तरीकाकार भी आपको चेक करने का, लेकिन बेहतर तरीका यही कि आप जो है इसका लॉक चेंज करें, ये काम ना करें, क्योंकि थेफ्ट डिटेरेंस सिस्टम होता है कि अगर कोई बोनट खोलने की कोशिश करता है, तो अगर तो ये आपने इस तरह इसका काम करवाया होगा या किया होगा, तो क्या होगा कि आपकी जो घड़ी है खुदा ना खासा कोई मसला मसाइल कोई चोरी होने का बाइस बन सकती है। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपने इसका जो है ना लॉक लाजमी चेंज करवाना है। तो हम इसका नया लॉक लगाएंगे और ये ना गाड़ी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।